नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आपके साथ अक्सर ऐसा हुआ होगा कि कभी आप ऐसे रोड पे निकल रहे हैं, सुबह ऑफिस जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए या शाम में इवनिंग वॉक पे, तो गली का जो मोड़ होता है उस पर कुत्तों का झुंड आपके पीछे लग जाता है। आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और मन में एक सवाल चलता है कि क्या हम सुरक्षित हैं। ऐसे मामले आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है, एक निर्देश दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि 6 से 8 हफ्तों के भीतर दिल्ली व एनसीआर क्षेत्रों में आवारा कुत्ते यानी स्ट्रे डॉग्स जो हैं उनको उठा करके, उनको पकड़ करके शेल्टर हाउस या आश्रय स्थल में स्थानांतरित किया जाएगा। लेकिन क्या ये वाकई समस्या का समाधान है या हमारे कानून, नैतिकता और मानवता के बीच एक नई बहस की शुरुआत है? आज का हमारा पूरा टॉपिक इसी विषय पर आधारित है। जैसा कि हमने टॉपिक देख लिया है, स्ट्रे डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अब हम जान लेते हैं एक बार पूरे फैसले को कि पूरा फैसला क्या है। 11 अगस्त को बढ़ती केसेस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और उसी बीच ये फैसला सुनाया, जिसमें कि 2 न्यायाधीश पीठ शामिल थे, जिसमें एक न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला थे और एक न्यायमूर्ति आर महादेवन थे। इन्होंने फैसला लिया कि दिल्ली और एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को 6 से 8 सप्ताह के भीतर पकड़कर आश्रय स्थल में स्थानांतरित किया जाएगा। हालांकि इस पर बहस अभी भी जारी है और इस फैसले को अब एक नई पीठ में स्थानांतरित किया गया है, जिसमें कि 3 न्यायमूर्ति शामिल हैं। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजरिया शामिल हैं। अब एक बार हम समझ लेते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला क्यों लिया। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला जो है वो सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया है। उसका ये मेन फोकस है कि बुजुर्गों और छोटे बच्चों को रेबीज के मामलों से बचाया जाए। इसी बीच एक रिपोर्ट आई जिसमें कि 2024 के आंकड़े लिए गए हैं। 2024 के आंकड़े में अगर हम देखें तो कुत्तों के काटने यानी डॉग बाइट्स के जो कुल मामले दर्ज किए गए वो है 37,15,713। और सिर्फ अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अकेले 25,201 मामले हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। अब हम समझ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर इस फैसले में क्या क्या बातें कही, इस फैसले की मुख्य बातें क्या हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि आवारा पशुओं को सभी क्षेत्रों से उठाया जाएगा, यानी कि दिल्ली व एनसीआर क्षेत्रों के अलग अलग इलाके से जो आवारा कुत्ते हैं, जो स्ट्रे डॉग्स हैं, उनको पकड़ करके आश्रय स्थल में स्थानांतरित किया जाएगा। अब इसकी कुल जो समय सीमा है वो सुप्रीम कोर्ट ने 6 से 8 सप्ताह दी है। 6 से 8 सप्ताह के भीतर पर्याप्त कर्मचारियों के साथ कम से कम 5,000 कुत्तों के लिए आश्रय पॉइंट स्थापित किए जाएंगे, यानी कि 5,000 कुत्तों के लिए शेल्टर हाउस बनवाए जाएंगे। इसके बाद ये जो डॉग्स हैं इनकी नसबंदी कराई जाएगी और टीकाकरण कराया जाएगा। साथ ही जो आश्रय स्थल बनाए जाएंगे, इनके लिए जो शेल्टर होम बनाए जाएंगे, उनकी सख्त सीसीटीवी निगरानी की जाएगी, जिससे कि अगर उन्हें किसी भी तरह की परेशानी होती है तो उसका तत्काल समाधान किया जा सके। अब किसी भी कुत्ते को वापस उसके इलाके में नहीं छोड़ा जाएगा। आखिर इसका मतलब क्या है? तो पहले क्या होता था कि पहले जो एनजीओज होते थे, जो संस्थान होते थे, डॉग लवर्स और जो इनके लिए काम करते थे, वो पहले किसी इलाके से इन कुत्तों को उठाते थे, एनजीओ लेकर के जाते थे, उनका टीकाकरण करते थे, उनकी नसबंदी करते थे और वापस उन्हें उन्हीं के इलाके में छोड़ देते थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं किया जाएगा। ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनका टीकाकरण और नसबंदी की जाएगी, लेकिन उन्हें शेल्टर होम में ही रखा जाएगा, उन्हें वापस उनके इलाके में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। और अगर कोई संस्था, कोई एनजीओ या कोई व्यक्ति इनके फैसले का उल्लंघन करता है तो उन पर सख्त रूप से कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी करने का भी आदेश दिया है, जिसमें अगर किसी व्यक्ति को, मान लीजिए कुत्ते ने काटा है और कोई व्यक्ति उस व्यक्ति की जो है जानकारी इस हेल्पलाइन नंबर पर देता है कि इस व्यक्ति को कुत्ते ने काट लिया है, तो उन्हें 4 घंटे के भीतर ही जो है चिकित्सा सहायता प्रदान की जाएगी और एंटी रेबीज वैक्सीन भी उपलब्ध कराई जाएगी, जो कि एक बहुत अच्छा फैसला है। अब बात कर लेते हैं कि भारत में आखिर आवारा कुत्ते यानी स्ट्रे डॉग जो है उनकी समस्या, उनसे संबंधित आंकड़ों पे एक नजर डाल लेते हैं। तो हाल ही में एक रिपोर्ट है जिसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि भारत में 6 करोड़ से ज्यादा आवारा कुत्ते हैं, जो कि वैश्विक आवारा कुत्तों की आबादी का 37% है, जो कि एक बहुत बड़ा परसेंट है। वहीं हर 10 सेकंड में कुत्तों द्वारा काटने की घटनाएं होती हैं, जो कि सालाना 30 लाख से भी ज्यादा है। और रेबीज से हर 3 घंटे में 2 लोगों की मौत हो जाती है। अगर हम बात करें रेबीज की, तो रेबीज जो है वो एक जेनेटिक वायरस रोग है
जो कि हमारा रेबीज वायरस के कारण होता है, और ये हमारा आरएनए वायरस में पाया जाता है, जो हमारे पागल जानवर होते हैं जिनमें कि अक्सर कुत्तों को, बिल्ली को और बंदरों को शामिल किया जाता है, उनकी जो है कि लार में पाया जाता है। अगर हम बात करें रेबीज की, तो हर साल लगभग 33% रेबीज के मामले देखने को मिलते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा प्रतिशत है। अब इन कुत्तों के लिए, जो ये स्ट्रे डॉग्स हैं, इनके लिए हमारे संविधान में क्या प्रावधान है, एक बार हम इस पे भी नजर डाल लेते हैं। तो अनुच्छेद 51 AG, 51 किससे संबंधित है? 51 हमारा संबंधित है मौलिक कर्तव्य से। तो इसमें ये कहा गया है कि जो प्रत्येक नागरिक है, जो प्रत्येक व्यक्ति है, उन सभी को, जो जीवित प्राणी है, उनके प्रति दया का भाव रखना चाहिए। वहीं अनुच्छेद 21 की बात करें तो अनुच्छेद 21 हमारा संबंधित है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से। तो 2014 में जल्लीकट्टू का एक मामला आता है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि सिर्फ मानव ही क्यों, पशुओं को भी जीवन का अधिकार दिया गया है, उन्हें भी स्वतंत्रता पूर्वक अपने जीवन जीने का अधिकार है। वहीं अनुच्छेद 243W और 246 जो है वो स्थानीय निकायों को आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 3 क्रूरता पर प्रतिबंध लगाता है, यानी कि अगर उनके साथ किसी भी प्रकार की क्रूरता की जा रही है, किसी भी प्रकार का उन पर अत्याचार किया जा रहा है, तो उस पर ये प्रतिबंध लगाता है। साथ ही ये पशुओं के साथ मानवीय व्यवहार को अनिवार्य बनाता है, यानी कि पशुओं के साथ भी आपको मानवीय व्यवहार करना है। आगे बढ़ते हैं। पशु जन्म नियंत्रण यानी ABC 2023 ये जनसंख्या नियंत्रण के लिए CNVR यानी कि कैच, न्यूटर, वैक्सीनेट, रिलीज को अनिवार्य बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि CNVR क्या है, यानी कि कैच, न्यूटर, वैक्सीनेट, रिलीज। तो इसमें होता ये है कि पहले जो हमारे जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको कैच यानी पकड़ा जाएगा, उसके बाद उन्हें न्यूटर यानी उनका नसबंदी किया जाएगा, उसके बाद उन्हें वैक्सीनेट किया जाएगा और वापस उन्हें उसी इलाके में छोड़ दिया जाता था जहां से उन्हें लाया गया है। और साथ ही सभी सामुदायिक कुत्तों के लिए सार्वभौमिक एंटी रेबीज टीकाकरण सुनिश्चित किया जाएगा। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो डॉग लवर होंगे, जिनके घरों में कुत्तों को पाला जाता है, उनके साथ बिल्कुल आप फैमिली की तरह बिहेव करते हैं, उनके साथ हमारा एक इमोशनल कनेक्शन जुड़ा होता है, और देखा जाए तो कुत्तों को एक सिक्योरिटी के रूप में भी देखा जाता है। आपने देखा होगा कि अक्सर गली मोहल्ले में कोई अपरिचित व्यक्ति आता है जो उस गली का नहीं होता है, तो कुत्ते उन्हें देख करके भौंकने लगते हैं। और ऐसी घटनाएं अगर रात में होती है, मान लीजिए कोई चोरी करने आ रहा है, तो कुत्ते भौंकने लगते हैं। तो एक तरीके से ये हमारे लिए सिक्योरिटी का भी काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। जाहिर सी बात है इसके पक्ष में कुछ लोग हैं और कुछ लोग विपक्ष में हैं। और डॉग लवर्स संस्थान, NGO जो है, सरकार के इस फैसले से खुश नहीं है, तो उन्होंने इसका विरोध किया। और उनका क्या कहना है कि कुत्तों को शेल्टर में बंद करना उनकी स्वतंत्रता का दमन है और यह क्रूरता के समान है। जाहिर सी बात है कि हमें भी घूमने फिरने का शौक होता है, अगर हमें भी कोई एक कमरे में बंद कर दे तो वो भी हमारी स्वतंत्रता का हनन है। ऐसे ही पशु भी होते हैं, पशुओं को घूमने की आदत होती है, अगर उन्हें एक जगह शेल्टर हाउस में बंद करके रख दिया जाए तो वो एक तरीके से उनकी स्वतंत्रता का हनन ही है। वहीं पर्याप्त संख्या में शेल्टर नहीं होने से कुत्तों के लिए परिस्थितियां खराब हो सकती हैं। अब मान लीजिए कि इतनी बड़ी संख्या में कुत्तों को पकड़ा जा रहा है, अब जाहिर सी बात है कि इनके लिए अलग अलग कीबिन या फिर अलग अलग रूम प्रोवाइड किए नहीं जाएंगे, इन्हें एक ही जगह पर समूह में रखा जाएगा। और अगर ऐसी स्थिति में किसी एक कुत्ते की तबीयत खराब होती है या उसे किसी भी तरह का संक्रमण होता है तो इसका असर बाकी कुत्तों पर भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में परिस्थितियां खराब ही होंगी। बड़ी संख्या में कुत्तों को पकड़ना, शेल्टर बनाना और देखभाल करना व्यवहार में जटिल और महंगा है। जैसे कि बताया गया है कि 5000 कुत्तों के लिए शेल्टर हाउस बनाए जाएंगे। अब इनके लिए सिर्फ शेल्टर हाउस बना देने से तो काम नहीं चलेगा, इनके लिए प्रॉपर आपको खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, प्रॉपर आपको मेडिसिन, ट्रीटमेंट और डॉक्टर्स, स्टाफ की जरूरत पड़ेगी जो उनकी समय समय पर देख रेख कर सके। तो ये काफी लंबा प्रोसेस है और काफी महंगा प्रोसेस भी है। और साथ ही कुत्तों को हटाने के बाद नए कुत्तों के आने का जोखिम रहता है, जिससे समस्या पुनः लौट सकती है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुत्तों का एक इलाका होता है, वहां पर एक गली में, एक मोहल्ले में कुत्ते झुंड बना करके रहते हैं और उनकी गली में किसी और गली से कुत्ता आता है तो वो भौंकने लगते हैं और उसे भगा देते हैं। अगर ऐसी स्थिति में हम इन कुत्तों को एक गली से हटाते हैं तो जाहिर सी बात है
उस गली में, उस मोहल्ले में दूसरी गली के कुत्ते आकर के अपना जो है उसमें एरिया स्थापित कर लेंगे, अपना जो है इलाका स्थापित कर लेंगे, तो ऐसे में ये समस्या का समाधान तो नहीं है। एक बार हम नजर डाल लेते हैं कि ऐसी स्थिति में आगे की राह क्या होनी चाहिए। आश्रयों में पर्याप्त स्थान, उचित पोषण और चिकित्सा देखभाल उपलब्ध हो। इन कुत्तों को शेल्टर हाउस में स्थापित करने के पहले उनके लिए प्रॉपर रहने का स्थान बनाना चाहिए। वही है कि उनकी पोषण की व्यवस्था होनी चाहिए, उन्हें समय समय पर जो है खाना पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, चिकित्सीय देखभाल उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अलावा कूड़े का व्यवस्थित निदान भी एक जो है कि समस्या का समाधान हो सकता है। अक्सर हम गली मोहल्ले में किसी मोड़ पर कूड़े को ऐसे ही फेंक देते हैं और आपने देखा होगा कि ऐसी जगहों पर कुत्तों का झुंड रहता है, वो खाने की तलाश में यहाँ पर जाते हैं। तो अगर ऐसे में हम कूड़े का निपटान जो है व्यवस्थित तरीके से करते हैं तो ये भी एक समस्या का समाधान देखने को मिल सकता है। साथ ही पालतू जानवरों का पंजीकरण और नसबंदी अनिवार्य करना होगा। आपने देखा होगा कि अक्सर जो पालतू जानवर होते हैं, मान लीजिए कोई फैमिली है, उसने डॉग को रखा हुआ है, डॉग को पाला हुआ है और उसे कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसका इलाज नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि वो सड़कों पर उस कुत्ते को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका भी पंजीकरण और नसबंदी कराना अनिवार्य है। व्यापक टीकाकरण अभियान भी चलाया जाना चाहिए और इसके अलावा समय समय पर लोगों को जागरूक भी करना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया है तो जाहिर सी बात है बहुत सोच समझ करके लिया होगा। जब भी कोई निर्णय आता है, जब भी कोई निर्देश आता है, तो कुछ लोग उसके पक्ष में होते हैं, कुछ लोग इसके विपक्ष में। अब देखना यह है कि इतने कम समय सीमा में क्या ये फैसला अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है या फिर नहीं। इसी के साथ अंत में हम देख लेते हैं एक अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाकर शेल्टर में रखने का आदेश किस अधिकार की सुरक्षा के लिए जारी किया। ऑप्शन से ए व्यापार करने का अधिकार, ऑप्शन बी जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी चुनाव लड़ने का अधिकार या ऑप्शन डी पर्यावरण संरक्षण का अधिकार। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।